हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। साथियों फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। साथियों एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक अवश्य ठोकते हैं और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। आप सभी की ये जिम्मेदारी होगी। साथियों एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा अगर जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, और साइड में जो घंटी लगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन साथियों पहुंचती रहेगी। देखिए साबुत में अंतिम कील हमारा जो बैच चल रहा था उसका डे आज हमारा 17 है। परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, उसी को डिस्कस करेंगे आगे। साथियों लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए अपने एंड से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में कितने परसेंट कमी की जाए। कि खर्चा यथावत रहे। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में कितने परसेंट कमी की जाए, खर्चा वही रहे। देखिए अगर खाने में अगर वृद्धि हुई है तो खर्चे में मुझे अवश्य कमी करनी पड़ेगी, तभी खर्चा अपरिवर्तित रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। साथियों देखिए अब एक कुछ वर्ड होते हैं साथियों, ये खर्चा यथावत रहे, वही रहे, या पूर्ववत रहे, अपरिवर्तित रहे, ये सारे वर्ड सेम होते हैं। साथियों ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व आउट मुझे करना है क्वेश्चन को। क्या 10% वृद्धि, 10% वृद्धि होगी, हम तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 110 पर। 110 पर पहुँच गए, मुझे बोला गया वापस वही रहे, तो कितना मुझे 100 लाना है, 100 लाना है। और कितने परसेंट मुझे कमी करनी पड़ेगी, 10%। और कितने पर वृद्धि और कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है। ऐसे तो 110 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कितना हो, सही है, 0 से 0 कैंसिल, जैसे ही डिवाइडेशन करेंगे तो कितना है, 9 से ही 1/11 रिजल्ट हो जाएगा। आई हो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक की बात क्लियर हो सकी। देखिए एक और तरीका होता है एरो ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10% बोला गया है, वृद्धि की जाए तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 110 पर। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, जैसे सॉल्व आउट करेंगे फिर भी हमारा 9 सही 1/11 रिजल्ट बन जाएगा। दोनों तरीके हैं, आप जो बेहतर लगे वो फॉलो अप करना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इसका सिद्ध कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 110 का 1%, जैसे 110 यही है, 110 का और कितना परसेंटेज 100 कितना है, 1/9 का मान कितना होता है, 1/11। तो जैसे ही सॉल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, बचा 10 और कितना आ गया 10। जैसे ही अगर 10 माइनस करोगे 100 में से तो हमारा कितना रिजल्ट बन जाएगा, 100।
तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से 110 में से घटा लेना, तो 10 माइनस तो डायरेक्ट आ जाएंगे 100। हमारा तभी खर्चा अपरिवर्तित रह सकता है जब खाने में अगर वृद्धि हुई, खर्चे में मुझे बिल्कुल अवश्य कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। पेट्रोल के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर 20% कमी हो उपयोग में कितने % वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। पेट्रोल के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर इसके उपयोग में मुझे कितने % कमी करनी पड़ेगी, सॉरी कमी हो जाने पर कितने % मुझे वृद्धि करनी पड़ेगी। पूछा गया वृद्धि कितने % करी जाए जो खर्चा मेरा अपरिवर्तित रहे। तो हम 100 से जैसे ही हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 80 पर। मुझे वापस मुझे कितना लाना है, 100। तो कितनी मुझे कमी करनी पड़ेगी, 20 की। कितने पर, 180 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, कितने 4 बार, रिजल्ट बन जाएगा 25%। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में आयत की लंबाई में 11 से ही 1/9% वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए। ये क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 9 से ही 11 से ही 1/9% की वृद्धि, चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, खर्चा वही रहे। देखिए, तो पहले 11 से ही 1/9% का मान आपको सेक्शन में आपको आना चाहिए पहले। तो 1 कितना होता है, 9। जैसे ही 9 से हम कहाँ पे वृद्धि हुई, देखिए वृद्धि और हमेशा पहले अंक पर देखी जाएगी। अगर 1 यूनिट बढ़ा तो 1, और 2 हो तो 2 बढ़ा लेना, जितना हो उतना कर लेना। तो 1 की वृद्धि हुई, हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 10 पर। वापस मुझे यही, अगर यहीं पे बोल दिया था कमी की जाए तो हम 9 से कहाँ पे 8 पे पहुँच जाते। अभी मुझे यही पूछा गया वृद्धि, तो कितना, 9 से हम जैसे 10 पे पहुँच जाएंगे। वापस मुझे कितना लाना है, 9।
वापस मुझे कितना लाना, किससे तुलना करेंगे, एक की 10 पे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 10% हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहना है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है आज के क्वेश्चन ये। एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आयत की लंबाई में चौदह सही 2/7% कमी होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % वृद्धि करें, क्षेत्रफल परिवर्तित रहे। कितने % वृद्धि की जाए। क्षेत्रफल वही रहे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% कमी होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % वृद्धि करी जाए कि, और क्षेत्रफल है हमारा वही रहे। देखिए तो 14 सही एक जो मान होता है 14 सही 2/7 का परसेंटेज में तो मान होता है 1/7। 1/7 तो 7 से हम कमी की जाए तो हम कहाँ पे 6 पे आ गए। मुझे कितना लाना है 7, इतना 7 लाना है। और कहाँ से मुझे तुलना हमेशा वृद्धि और कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है। तो एक की कमी कितने पर 6 पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 से 3 बार, 2 से कितनी 50 बार। जैसे ही सॉल्व करें कितना हो जाएगा 2 कितना बचा 3 18 26 सही 2/3 हो जाएगा रिजल्ट। सॉरी एक बार जाएगा, 3 से डिवाइडेशन करेंगे 16 सही 2/3% रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, सिर्फ तरीका आपको फॉलो होना चाहिए, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए एक चावल के क्या है क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर, एक चावल है हमारे पास, %30 है। उसके खपत में कितने % कमी की जाए, खर्चा 17% बढ़ जाए। खर्च कितना %, यही है खर्चा।
देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को वापस से प्रॉपर सही से पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने परसेंट कमी करें कि खर्चा 17% बढ़ जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, एग्जाम से दृष्टि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन को ये लगा लेना दोस्तों स्टार। देखिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए बोला गया 30% की वृद्धि की जाए तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 130 पर। फिर बोला जा गया है कि इसके खपत में कितने परसेंट कमी की जाए कि 17% बढ़ जाए। तो 130 से मुझे कहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे ही हम पहुँच जाएंगे 117 पर पहुँच जाएंगे। कहाँ पे, 117 पर। 117 पे पहुँच गए, मुझे फिर कमी कितने की करनी पड़ेगी, तो 13 की। यहाँ से यहाँ कमी कितनी की, 13 की। अब कहाँ से तुलना किससे करी जाएगी, हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है। तो 130 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 10 से 10 कैंसिल, तो रिजल्ट बन जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अगला, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेलता है। किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेलता है। यदि क्रिकेट खेलने वाले 86%, तथा फुटबॉल वाले हैं 42%। बयालीस % हैं तथा 1400 विद्यार्थी है हमारे पास। दोनों खेल खेलते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?
देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। यदि क्रिकेट खेलने वाले 86% तथा फुटबॉल खेलने वाले 42% हैं तथा 1400 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ये ध्यान दीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन बना रहे साथियों। देखिए हमारे कितने हैं, 86% जो हैं क्रिकेट खेलते हैं। कितने, 86। क्रिकेट से प्रदर्शित करते हैं 86%, और 42% जो है हमारी फुटबॉल खेलते हैं। 42%। तो टोटल को ऐड कीजिए। देखिए अब क्रिकेट और प्लस फुटबॉल हमारे कितने पास हैं, 86 प्लस 42, टोटल कितना हो जाएगा। टोटल जैसे ही इनको एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जब भी साथ ही कमेंट बॉक्स बताएं। तो 128, कितना हो गया, 28%। देखिए कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। जो परसेंट 100 से ऊपर जाएगा वो दोनों विषय को दर्शाएगा। कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। जो 100 से ऊपर जाएगा परसेंटेज, वो दोनों विषय को दर्शाएगा। तो हमारा कितना 100 से ऊपर गया, 28। तो हमारा कितने, देखिए 28। तो हमारे जो 28 जो हैं परसेंटेज, ये दोनों खेल खेलते हैं। कितने, दोनों। और क्वेश्चन में कितना दिया गया मुझे, 1400। देखिए 1400 दिया गया। तो 28% के बराबर मुझे कितना दिया गया है, 14 से। तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16 आउट करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा कितना, 50 बार चला जाएगा पूरा। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब फिर बोला गया क्वेश्चन में कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल हो जाएगी कितनी, 100% कर लेना, 100 से गुणा, नहीं तो 28 इंटू जैसे 100 करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना, 50 आ जाता। सॉरी यहाँ पे 50, तो कितना हो जाएगा, 5000। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। अगर दोस्तों देखिए, अगर पूछ लिए जाए, क्रिकेट वाले पूछ लिए जाए तो भी बता सकते हो। 28 में 86 में से 28 घटा लेना। जैसे यहाँ पे 86 में से जैसे 28 घटाओगे तो 58 रिजल्ट बन जाएगा। ये क्रिकेट वाले हो जाएंगे आपके 58, और फुटबॉल वाले जैसे 42 में से 28 घटाओगे तो 14 बचेंगे। कितने, 14। इतना 14 ही बचेगा, सही है। और 28 जो हैं तो दोनों खेल खेलते हैं। कितने, 28 ये दोनों हैं। तो 28, और जिनको जैसे ही एडिशन करोगे तो पूरा हो जाएगा कितना, मेरा 100%। आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, तब तक मैं कैमरे को एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करता हूँ। एकदम सारी चीज़ें प्रॉपर सही से चल रही हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सेम है। किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं।
दोनों पीते हैं। ये चाय वाले 78% तथा कॉफ़ी पीने वाले 44%। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 44% हमारे हैं। तथा 1320 विद्यार्थी जो 1320 विद्यार्थी जो हैं कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। दोनों पीते हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को एक बार से वापस से पढ़ देता हूँ। किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय पीने वालों की संख्या हमारे पास 78% है, कॉफ़ी पीने वालों की 44% है, और जो 1320 कर्मचारी हैं चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? सेम क्वेश्चन है साथियों, उसी तरीके से करना है। देखिए, तो जो 78% हैं वो हमारे चाय वाले टी से प्रदर्शित करते हैं कितने, और जो कॉफ़ी पीते हैं वे कितने? 44% हमारे पास हैं। दोनों पहले मुझे पता करने पड़ेंगे। दोनों मैं जोड़ेंगे तो कितना? टी, चाय और कॉफ़ी। जैसे 78 + 44 को एडिशन करोगे कितना हो जाएगा? जैसे ही जोड़ेंगे तो साथियों 122 रिजल्ट हो जाएगा। कितना? 122%। तो दोनों कितने हो जाएंगे? 22। कितने? दोनों 22 हो गए। और 22% के बराबर हमारे कितना दिया गया यहाँ पे? दोनों 1320 1% बराबर हो जाएगा। जैसे सोल्व आउट करेंगे, जैसे डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा कितनी बार? 60 बार चला जाएगा। ठीक दोस्तों, कितने? 60 बार। और 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6000। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन को वापस से एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन था हमारे पास, किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 78% चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या हमारे पास 44% है, तथा 1320 कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? देखिए, जैसे मैंने चाय और कॉफ़ी ऐड किया है, देखिए जो परसेंटेज 100 से ऊपर जाएगा वो हमेशा कॉमन विषय को दर्शाएगा, जो दोनों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों, लाइक और वीडियो सेशन को अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों के हर जगह। इसमें अपने एंड से दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर है, क्या है दोस्तों? किसी कक्षा में 1300 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं।
तथा 700 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 30% जो हैं लड़के तथा 20% जो लड़कियां हैं, पास हों तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा। एक क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट करता हूँ। देखिए, किसी कक्षा में 1300 लड़के तथा 700 लड़कियाँ, या इनमें से 30% लड़के तथा 20% लड़कियाँ पास हों। कितनी? 20% पास हों। और पास हो रही हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हमारे पास। देखिए कैसे ध्यान दिए, सॉल्व आउट मुझे करना है। बॉयज़ और गर्ल्स हैं हमारे पास, लड़कियां और लड़के हैं। कितने? 1300। जो 1300 हैं विद्यार्थी, इसमें कितने हमारे पास लड़के जो पास हो रहे हैं? 30%। तो 30% अगर पास हो रहे हैं तो फेल होने वाली की कितनी संख्या हो जाएगी? 70%। कितनी? 70% फेल होने वाली की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 20% जो हमारे कितने फेल वालों की संख्या हो जाएगी? फेल वालों की हो जाएगी। और ये हमारी ये तो पास होने वालों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फेल होने वाले की संख्या। और यहाँ पे भी कितनी? अगर 20% जो है हमारी कितना पास हो रही हैं तो फेल कितनी हो जाएंगी? 80%। 80% जो है हमारी फेल हो जाएंगी लड़कियाँ। अगली की जैसे पूछा गया विद्यार्थियों का, पूछा गया पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज। देखिए विद्यार्थियों में हमेशा लड़का भी आते हैं और लड़की भी आती हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही 1300 का 70% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 0 0 13 इंटू 7 कितने होते हैं? 91। कितने होते हैं? 13 इंटू जैसे करेंगे तो कितना रिजल्ट बन जाएगा? 91 ही होते हैं। और फिर कितना यहाँ पे कितने दिए गए थे? 700 लड़कियाँ हैं। 700 का जैसे कितना 80% निकालेंगे। 0 से 0 8 इंटू 7 56। जैसे 0 7 14 यही बनेगा। टोटल हमारे पास 1470 बन गया। और कितने में देखिए, और टोटल लड़कियां और लड़के मिला के कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। कितने? 2000 हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 000 से 000 कैंसिल। जैसे ही इसे एडिशन 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? तो 7 3.5 हो जाएगा परसेंटेज। कितना हो जाएगा? 73.5। देखिए पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल अंक बोला जाता है, सिंगल ही डिजिट लिखा जाता है। हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते ना इतना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कक्षा में लड़के व लड़कियां का अनुपात। किसी कक्षा में लड़के व लड़कियां का अनुपात है अनुपात 7:3 दिया गया है, 3 है। यदि इनमें से 70% तथा 60% लड़के तथा 60% लड़कियां छात्र होते हैं, लड़कियां छात्रवृत्ति हैं लें तो कितने % विद्यार्थी ने छात्रवृत्ति नहीं लिया है। यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन को वापस से प्रॉपर पढ़ता हूँ दोस्तों। किसी कक्षा में लड़का व लड़कियों का जो अनुपात है हमारे पास 7:3 है। इनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियां छात्रवृत्ति हैं। कितने % विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति नहीं लिया है। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। बॉयज़ हैं और हमारे पास गर्ल्स हैं, लड़कियां, ठीक। कितने रेशियो में, किस अनुपात में है, 7 और हमारे 3 रेशियो में है। इसमें से बोला गया 30% जो हमारे लड़के हैं छात्रवृत्ति हैं, कितने और नहीं लेने वाले हमारे की संख्या हो जाएगी कितनी, 30% हो जाएगी। ये तो लेने वाले हैं और ये लेने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे कितने 60% हैं। ये 60% हमारे हैं लेने वाले हैं और 30% हमारे 40% हमारे कितने हो जाएंगे, जो नहीं लेने वाले हो जाएंगे। पूछा क्या, नहीं लेने वालों की संख्या कितनी छात्रवृत्तियों की। तो जैसे हम बॉयज़ के निखारेंगे 7 का 30%। देखिए एक तो जीरो कैंसिल हो गया, तो अभी आपके पास सिंगल जीरो बचा है। 7 × 3 कितने, 1.2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे गर्ल्स का निखारेंगे कितना, 3.40% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। रिजल्ट हो जाएगा। इन दोनों को जैसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.3 हो गया। अब कितने टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, पॉइंट से पॉइंट जैसे ही हटेगा तो जीरो आ जाएगी। 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 33। नहीं छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। दूसरा तरीका देखिए साथियों किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अगर पॉइंट से घबराते हो तो यहाँ पे अगर 100 मान, जैसे 100 से गुणा कर लेना और यहाँ पे भी 100 से गुणा कर लेना, यहाँ कर लेना, ठीक है। और जैसे ही इससे करोगे तो बॉयज़ का निखारोगे 700 का 30%।
और लिखा लेना। और गर्ल्स का कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना 7 इंटू 3 21, 210 हो गया। गर्ल्स का हमारा कितना हो जाएगा, 300 का जो है 40% बराबर 0 से 0 कैंसिल, कितना 4 इंटू 2 12 और 0। टोटल जैसे इनको 0 जोड़ेंगे 3 और 3 33, सही है। और कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। 0 000 से 000 कैंसिल, रिजल्ट आपके पास 33 ही आएगा। जो तरीका आपको बेहतर लगे उससे सॉल्व आप कर लेना दोस्तों। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, तब तक मैं कैमरे को एक बार चेक कर लूँ सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। बिल्कुल कंटिन्यूस हैं दोस्तों सारी चीज़ें एकदम। अपने एंड से वीडियो सेशन को दोस्तों लाइक और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें दोस्तों, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, जिस ग्रुप में बाहर चाहे कोई भी ग्रुप हो दोस्तों, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वस्तु क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। जो प्रारंभिक मूल्य है हमारे पास 4000 रुपये है। यदि इससे पहले 40% 40% वृद्धि की तथा बाद में बड़े मूल्य में 30% की कमी, कमी की, तो इसका अंतिम मूल्य क्या होगा। 30% कमी की देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार वापस से पढ़ता हूँ। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 4000 रुपये है, यदि इसके पहले 40% वृद्धि की तथा बाद में के मूल्य में 30% कमी की गई, तो अंतिम मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए 4000, देखिए 40 की वृद्धि की हम तो 100 से हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 140 पर। फिर बोला गया 30% की हमारी कमी की जाए तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 70 पर। अब पूछा गया अंतिम मूल्य, हमारा ये चीज़ पूछी गई है। तो 1 2 3 और 4, तो 0 कैंसिल हो गए। यहाँ तक की बात साथियों क्लियर हो गई दोस्तों। और 14 इंटू 7 करेंगे, कितने होते हैं, 98। 14 इंटू 98 और इंटू 3 और 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, सही है। और जैसे 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 4 इंटू 3 4 और 8 32 और 36 और 3 कितने होते हैं, 36 39, कितना हो जाएगा, 3920 रुपये हो जाएगा। अंतिम मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 3920। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
आर एस अग्रवाल में इस क्वेश्चन को मिल सकता है, बिल्कुल सेम का सेम आर एस अग्रवाल। देखिए, एक वस्तु के मूल्य में पहले P% वृद्धि, P% वृद्धि की गई था, बाद में P% कमी की गई। कमी की गई यदि इसका अंतिम मूल्य 1 रुपये है, अंतिम मूल्य जो हमारे पास एक रुपये है, अंतिम मूल्य हमारे पास 1 रुपये है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? यही क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में P% वृद्धि की गई तथा बाद में P% की कमी की गई, इसके अंतिम मूल्य 1 रुपये है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे सॉल्व आउट मुझे करना है। प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। देखिए P% वृद्धि की गई, कितनी P% की मेरे पास मुझे वृद्धि की गई, तो हम देखिए 100 तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, जैसे तो P प्लस कितना R हो जाएगा। 100 से हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इससे P प्लस R, फिर वो लगा P% की जो कमी भी की गई, फिर वो लगा कितना, जैसे 100 माइनस R, चलो कुछ भी कर लेना, 100 माइनस P हो जाएगा। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी साथियों। और अंतिम मूल्य जो है हमारे पास कितना दिया गया, 1 रुपये दिया गया, कितना 1 दिया गया। मुझे बोला गया प्रारंभिक कितना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए आप सभी को मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, A² और माइनस B² होता है। क्या होता है दोस्तों, एक बार जोड़ लें, एक बार घटा लें, A प्लस B, और एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। यही है दोस्तों, वही फॉर्मेट है हमारे पास। A² और माइनस B² हम आपको पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट ही वीडियो में, एक दूसरे वीडियो में देख लेना दोस्तों, जरूर मिल जाएगा आप सभी को। देखिए तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का जो 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना 10,000 हो जाएगा, कितना 10,000, यही हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा यही। फिर माइनस, मैंने बोला था A² और माइनस B² यही होता है, तो P इंटू P² हो जाएगा यहाँ, और 100 इंटू 100 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, यही है। और बराबर मुझे कितना दिया, 1 दिया गया है। देखिए और जैसे ये 10,000 उधर जाएंगे, हमारे किस्से में हो जाएंगे, गुणा में पहुंच जाएंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा कितना, 10,000 बटे 10,000 माइनस P², यही हमारा। तो प्रारंभिक मान हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 बटे 10,000 माइनस P² हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों, हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहिए दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, राम की आय श्याम से 25% कम है। राम की आय श्याम से 25%। आय से 25% कम है। कितनी? 25% जो है हमारी कम है, कम है। तथा श्याम की आय श्याम की आय मोहन की आय मोहन मोहन से 20% जो हमारी कम है, कम है। तो श्याम की आय राम का कितना परसेंट है? देखिए क्वेश्चन को वापस से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को वापस से प्रॉपर से सही से। देखिए राम की आय श्याम की आय से 25% कम है तथा श्याम की आय मोहन से 20% कम है। तो राम की आय श्याम का कितना परसेंट है? जो हमारे राम और श्याम, यही है। फिर बोला गया, देखिए कैसे सॉल्व करना। गला दोस्तों ख़राब ज़्यादा है दोस्तों तबीयत की वजह से। देखिए राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। राम की आय है हमारी, अगर ये हमारी 100 है तो ये कितने 25 कम है तो 75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 75। तो जो फिर श्याम की आय है, जो श्याम की आय मोहन से कितने 20% कम, अगर ये 100 है तो 20% कितने 80 हो जाएगी। जब काटिए तो दोस्तों 25 से कितनी बार जाएगा? 3 बार और 4 बार। 20 से कितनी बार? 4 बार और 20 से 5 बार। देखिए अब रेशियो फिर अनुपात में निकाल लेंगे तो राम और श्याम और मोहन यही है, तो 3:4 में, फिर 4:5। देखिए जब भी मिड वैल्यू समान आ जाए, मिड वैल्यू अगर समान हो तो हमेशा रिजल्ट हमेशा सेम रहता है दोस्तों। और नहीं तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो कैसे सॉल्व आउट करना है, ध्यान दीजिए। देखो जिस नंबर के खाली जगह है उसी नंबर को आगे बढ़ाएं, जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को बढ़ाएं। मान लीजिए ये पीछे आगे वाला व्यक्ति धक्का देगा तो कौन जाएगा? पीछे यही जाएगा यहाँ पे। और ये वाला जैसे धक्का देगा आपको तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, और गुणा कर लेना, टोटल तीनों का मल्टीपल कर लेना है आपको। कितना? 12 हो जाएगा, 16, 20। और अनुपात को जितना सरल हो सके उतना सरल करें। 4 से कितनी बार? 3 बार। 4 से 4 बार। 4 से 16 कितनी? 4 बार। 4 से 5 बार। रिजल्ट कितना बन गया हमारा? 3:4, 3:4:5 बन जाएगा। फिर बोला गया है क्वेश्चन में श्याम की आय, क्या श्याम की आय जो है और राम का श्याम की आय, श्याम कितनी है? 4 है। और राम का आय जिसके साथ का या से लगी है तुलना उसी के से करनी है, पर बट्टे 3, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। यही है दोस्तों सेम। जैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा कितना रिजल्ट बन जाएगा?
400/3%। अगर ऑप्शन में इतना आपको दिया है तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, अगर आगे सॉल्व दिया गया तो आपको तभी करना है। तो अभी इन्होंने 133/3% हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन में दिया हो वही अभी इन्होंने इतना ही दिया है, तो अभी यहाँ तक आप सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर दोस्तों लाइक ठोक देना दोस्तों। अगर नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर ठोक के जाना दोस्तों। और अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर सपोर्ट दोस्तों करते रहना इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने मुझे सपोर्ट दिया है दोस्तों। चीज़ें और सी बेहतर होने वाली हैं दोस्तों। इस सेशन को समाप्त किया जाए साथियों। तबीयत दो चार दिन से ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ चल रही थी, इसलिए सेशन नहीं ले पाए। अब प्रयास हमारा, अगर तबीयत सही बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी साथियों, हम क्लास कंटिन्यूस लेंगे। अब सोचो एक दिन भी मिस नहीं होने देंगे। जल्द से जल्द हम सोचेंगे इस पेज को कंप्लीट करवाने का। सिर्फ आपका सहयोग और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे दोस्तों। चलिए इस सेशन को समाप्त किया जाए। थैंक यू, जय हिंद।